पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट पर शेयर किया गया जो मीडिया प्रेजेंटेशन होता है इसको हम वेबकास्ट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में आप सभी भी कमेंट में अपने आंसर टाइप करते रहिए, सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में मैं चेक करूंगा, इसलिए सभी अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट करते रहिए, इससे आपको फटाफट से सारे प्रश्न याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। विच वन इज ए सर्च इंजन। चार ऑप्शन है, गूगल, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर। इनमें से आपको सर्च इंजन बताना है। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, जिन्होंने भी किया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सारे के सारे कमेंट में आंसर करें, सभी के आंसर चेक करूंगा। फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर ये तीनों ही दोस्तों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। वहीं गूगल की बात करें तो ये एक सर्च इंजन आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसे चुनेंगे। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। जो नया प्रेजेंटेशन है ना उसको बनाने के लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+N आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, जो भी आंसर दे रहे हो कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। तो जो F5 होता है ना, ये फंक्शन की से हम स्लाइड शो शुरू करते हैं। ऑप्शन सी, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। फंक्शन की टोटल कंप्यूटर में F1 से F11 तक होती है, उसे हम फंक्शन कीज कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हम खाली स्थान को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें खाली स्थान नहीं करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू सस्टेन द डैश वी शुड नॉट डैश इट। तो पहले खाली स्थान में आएगा पर्यावरण, दूसरे में आएगा प्रदूषित। यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू सस्टेन द एनवायरनमेंट वी शुड नॉट पोलाइट इट। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है हिंदी इंग्लिश वो सारे जने देख सकें वीडियो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है रीस्किलिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना, जिनका भी आंसर कमेंट में ए ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर सही है। सभी के सभी कमेंट में आंसर बताते रहिए, वीडियो के लास्ट में सभी के आंसर मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो जिनका भी जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट एक बार में बताते चलिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड। किसी भी उत्पाद सेवा के पहले संस्करण को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो राइट आंसर जिनका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायक करता है। विच मेनू हेल्प ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स। तो ये दोस्तों जो ट्रांजिशन टाइम होता है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर था आपका ट्रांजिशन टाइम, इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनका भी दोस्तों ITI सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड में यही एग्ज़ाम आपका पूछा जाएगा, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस बार ITI सेकंड ईयर ऑल ट्रेड के अंदर ES का यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो सारे प्रश्न आप याद करके जाओ, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो सारे प्रश्न याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस देर से आता है, वह इनमें से क्या नहीं है। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। वो एक पंक्चुअल नहीं है, यानी कि समयनिष्ठ नहीं है। एक एम्प्लॉय अगर रोज ऑफिस से देर जा रहा है तो वो समय का पंक्चुअल नहीं है, जिसको समयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन यहाँ पे ए, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक किसे दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना ये दोस्तों ये आपका दिया जाता है रचनात्मक रूप से, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहूँ तो इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिवली, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है। विच इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों उद्यमिता का कार्य इनमें से जो है ना, क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय बनाना, क्रिएट नेशनल इनकम, इनोवेशन नवाचार करना, क्रिएट मोर जॉब्स अधिक रोजगार सृजित करना। ये तीनों ही जो काम है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, यानी कि उद्यमिता के कार्य हैं। वहीं क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना, ये उद्यमिता का कार्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, जिनका भी कमेंट में आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। तो देखिए रॉ मटेरियल जिसे कच्चा माल बोलते हैं, ये भी एक संसाधन होता है। कस्टमर डाटाबेस, ग्राहक डाटा डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न अर्जित लाभ, ग्राहक डेटाबेस, कच्चा माल, ये तीनों ही क्या है, संसाधन रिसोर्स हैं। वहीं लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा होना, कतई एक आपका संसाधन में नहीं आता। तो यहाँ पे लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा एक रिसोर्स नहीं है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है करियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को क्या कहते हैं। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन ए करियर इज कॉल्ड। इसको दोस्तों करियर पाथवे कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन जिनका भी राइट आंसर है कमेंट में आ रहा है उनका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी आंसर देते रहिए, सभी के आंसर चेक करूंगा। अगर आप कमेंट में अपने आंसर दोगे तो इससे आपको फटाफट से प्रश्न याद हो जाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है। स्लाइड शो की शुरुआत F5 से होती है, ये हमने कर चुके हैं क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है ना विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। किस बटन से स्लाइड शो को किसी भी समय अंत कर सकते हैं। तो ESC जो की होती है कीबोर्ड में, इसको दबाकर हम कीबोर्ड के ESC बटन को दबाकर स्लाइड शो को किसी भी समय बंद कर सकते हैं, अंत उसका हो सकता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप अप्रिशिएट करें मेरे वर्क को। इसलिए सभी जो प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ लाइक कर दो वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए दबा के शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्तों के ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कर दो। और यही पेपर आएगा, इसलिए दोस्तों ऐसे ही और पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सारी लेटेस्ट नई वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। कोड्स ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो वाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज इज कॉल्ड। इसको दोस्तों हम बोलते हैं शिष्टाचार, एथिकेट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। हमें दोस्तों सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए। स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए, संचारक की बात हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना होगा किसी और को। ऑप्शन यहाँ पे ए जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है। वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। इसको हम ग्रिट कहते हैं, धैर्य। ऑप्शन यहाँ पे बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। ए पर्सन इंड्योर्स ट्रेनिंग इन एन एडवांस स्किल इन एडिशन टू हिज बेसिक स्किल इज कॉल्ड। इसको हम अपस्किल कहते हैं। एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे हम अपस्किल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को सभी के सभी लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है। वट रेफर्स टू डूइंग बिजनेसेस विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट, कम्युनिटी और सोसाइटी एज ए होल। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता। इसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है। वट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इंपॉर्टेंट आइटम्स टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का संस्मरण जो है ना ये स्पीकर्स नोट से होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जिनका भी आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये है नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें। वाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब हाउ टू स्टार्ट एन ईमेल टू ए कंपनी। राइट आंसर बताइएगा फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा। साथ साथ में आप सभी को आंसर कमेंट में बताना है, सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में चेक करूंगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल जो है ना शुरू करते समय हमें एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ इसको शुरू करना चाहिए। इंग्लिश में अगर बोले तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए और पोलाइट ग्रीटिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। पीपल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ रहा हूँ। जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में आप वीडियो अटेंड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाइल रिव्यूइंग ए रिज्यूम विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड।
देखिए बायोडाटा की यहाँ पे बात हो रही है कि बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना, हाईलाइट स्किल एंड क्वालिफिकेशंस दैट मैच द जॉब। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आपका सेकंड ईयर का ये ईएस का पेपर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इस बार जो आपका ईएस का पेपर आएगा ऑल ट्रेड का, सभी ट्रेड का बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड में जो आपका सेकंड ईयर का ईएस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यही पेपर 100% पूछा जाएगा। तो इस पेपर को पूरा याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए पूरा पेपर रट लो एग्जाम से पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपकी योग्यताओं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची है। डैश इज ए लिस्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो जो रिज्यूम होता है ना, रिज्यूम ये हमारी योग्यताएं, कौशल और कार्य अनुभव की एक सूची होता है, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किसी को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है, तो उसे हम उसकी जो शुरुआत है ना वो किससे करनी होगी उसको। तो देखिए, समवन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस, ही हैज़ टू स्टार्ट विद। आपको बताना है उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड ज्वाइन ए बेसिक फोटोग्राफी कोर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी के आंसर लास्ट में चेक करने वाला हूँ, सभी अपने आंसर कमेंट में देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ ए न्यू वेज टू सोल्व प्रॉब्लम्स। राइट आंसर बताइएगा, सभी के आंसर चेक करूंगा, सभी आंसर देंगे कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं, इसे हम न्यू आइडियाज कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे होगा कि नए आइडिया का काम जो है ना वो आसान और तेज हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा न कर पाया हो तो हमारी कार्यवाही क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, While working in a team, one of the team members is on leave and not completed the task, our action should be। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने को वर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। आस्क अदर टीम मेंबर्स फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर वर्क टास्क। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन है मालवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या स्पाईवेयर। राइट आंसर बताइएगा सभी के सभी। देखिए, कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है ना, फिजिकल पार्ट, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उद्यमी का पता लगाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, एसबीआई के सीईओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई के गवर्नर। देखिए, एसबीआई सीईओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नर, ये तीनों ही क्या है, एक सरकारी, यहाँ पे आप इनको कहते हो सरकारी पोस्ट है ये। पर आनंद महिंद्रा जो है ना, ये एक बिजनेसमैन है। ठीक है, इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि महिंद्रा टेक हो जाएगा, इस टाइप से इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, और ये एक एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है ये आनंद महिंद्रा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या कहलाती है। द एबिलिटी टू वेट एंड स्टे काम, इसको हम पेशेंस बोलते हैं। प्रतीक्षा करने की सहन शक्ति, शांत रहने की क्षमता को हम पेशेंस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क और रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल आपका सेकंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है ये, और इस बार आपका ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सभी ट्रेड का सेकंड ईयर का यही पेपर 100% पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, सारे प्रश्न करना याद करना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लोगों के काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। व्हाट इज ए कॉमन रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट फॉर वर्क। क्या होगा इसका आंसर, तो आप कहोगे बी होगा, नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए, टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए लोग जो है ना माइग्रेट करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है।
व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एस का अर्थ क्या है? देखिए, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं, और एक होता है कट। कट हम करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एस, तो ये होगा कॉपी पेस्ट और सेव का। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल क्या है? इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क इज। इसको इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना कहते हैं, मास्टर इंटरनेट स्किल्स। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। इसको हम एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बोलते हैं। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हो उसे उद्यमी कहा जाता है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कंप्यूटर का। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम आपको बताना है। फाइंड द ओड वन रिलेट्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इससे अलग हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है? एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में अगर आप भाग लेने जा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है आपके साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम रिज्यूम कहते हैं, जिसमें हमारा बायोडेटा होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। एडवेंचर क्या नहीं है इनमें से वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रिकिंग, सर्फिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ट्रिकिंग, सर्फिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ये तीनों क्या हैं? एडवेंचर के उदाहरण हैं। ड्राइविंग क्या होता है? ड्राइविंग जो है ना, एक एडवेंचर में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है? आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईटी रिलेटेड वर्क। आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता, इसको हम संगणक कहते हैं। संगणक, कंप्यूटर। जो आईटी से रिलेटेड कार्य होते हैं ना, उसमें सबसे जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता पड़ती है वो कंप्यूटर की ही पड़ती है। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समय का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन कहा जाता है, स्व परिचय। डी यहाँ पे आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से जो प्रभावित होता है वो कार्य का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क जो है ना, वो प्रभावित हो रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तेज परिवर्तन आ रहा है। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फिर से रिपीट कर दूं आपको, आईटीआई सेकंड ईयर, आईटीआई जो आपका सेकंड ईयर का पेपर होगा इस बार, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूं, ऑल ट्रेड का जो आपका इस बार पेपर होने वाला है सेकंड ईयर का, उसमें दोस्तों जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 100% यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सारे ये प्रश्न आप याद कर लो। अगर आपको सेकंड ईयर के किसी भी ट्रेड में अच्छे नंबर से, ईएस में अच्छे नंबर लाना है तो ये सारे प्रश्न याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टर्म्स रेफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सस्टेनेबल, टिकाऊपन। किसी निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए टिकाऊपन शब्द का प्रयोग होता है, इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+M। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका शॉर्ट नेम है AI। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कार्य का भविष्य हमेशा
कैसा होता है? द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कैसा होगा? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो भविष्य में जो कार्य होगा फ्यूचर वर्क, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग सर्वाधिक देखने को मिलने वाला है। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं होती? विच इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट? देखिए, स्वतंत्र निर्णय लेना, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीव, ये तीनों ही जो है ना एक एंटरप्रेन्योर की मानसिकता होती है। रिस्क नहीं लेना, नॉट टेकिंग रिस्क, ये दोस्तों एंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है। डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, देयर इज ए डैश प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। इसमें आपको सुटेबल जो है ना वर्ड लेना है। सुटेबल वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, गुड, स्पीसियस या बिग। तो यहाँ पे बिग, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा वर्ड। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वैसे ही एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसका नाम होता है EI। राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू क्रिएट स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको MS पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन होता है? व्हाट डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्सेज इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो ये होता है दोस्तों, इसके कर्मचारी का वर्णन होता है इट एम्प्लॉयज, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चर्चा के शिष्टाचार में इनमें से क्या शामिल है? विच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशन एथिक्स? तो इसमें है दूसरों को सुनना, लिसन टू अदर्स। चर्चा का जो शिष्टाचार है, इसमें जो शामिल किया गया है वो यही किया गया है कि दूसरे को सुनना, दूसरे की बात को गौर से ध्यान से सुनना, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, CC इन ईमेल मीन्स, ईमेल में जो CC लिखा होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं। डैश आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेसेस, जो ग्राहक होता है ना, कस्टमर्स, ग्राहक ही किसी भी बिजनेस का मुख्य केंद्र, सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेस तनाव क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो होता है ये हताशा या निराशा की भावना इसको बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ES का पेपर था जो कि सेकंड ईयर ऑल ट्रेड वालों के लिए था। इस बार जो होगा ES का पेपर वो यही पूछा जाएगा 100%। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं ना तो आप अच्छे नंबर से पास करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम। वीडियो